द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आज ढूंढना है। क्या ढूंढना है? जीन को ढूंढना है। सो कुछ साइंटिस्ट ने ढूंढे। किसको ढूंढे? जीन को ढूंढे। सो जीन को ढूंढ के निकाले ये कहां पर प्रेजेंट है। सो पहले हम पढ़ेंगे जो जीन को डिस्कवर किया गया कि जेनेटिक मटेरियल उसको जो डिस्कवर किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। सो जो कि 1928 में किए थे। इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फिर सेकंड आता है बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कहेंगे बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट। बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट जिसको दिए थे मैक्लॉयड, एवरी एंड एमसी कार्टी। ये तीन साइंटिस्ट बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट दिए थे। उसके बाद हम फिर देखते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, सो इसको कौन साइंटिस्ट दिए थे? इसको दिए थे दो साइंटिस्ट, हार्से एंड चेज। हार्से एंड चेज। सो अब ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग हम समझाएंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो ग्रिफिथ जो थे वो क्या किए? पहले ग्रिफिथ जो थे वो पहले क्या किए ना, हम देखते हैं ग्रिफिथ साइंटिस्ट वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। जिस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। उस स्ट्रेप्टोकोकस में दो वैरायटी था। सो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखते हैं? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वो किसके ऊपर काम कर रहे थे? वो काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, ये स्ट्रेप्टोकोकस का दो वैरायटी था। एक को कहते हैं आर स्ट्रेन और एक को कहते हैं एस स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब वैरायटी, जैसे कि हम ब्लू कलर शर्ट पहने, कोई व्हाइट कलर, कोई रेड कलर, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन मतलब वैरायटी। सो रफ स्ट्रेन क्यों बोलते हैं? रफ, जैसे हम आर बोलते हैं उसे बोलते हैं रफ स्ट्रेन। सो रफ का मीनिंग होता है, इसमें क्या है? इसमें पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट नहीं है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या है? नहीं है। इसमें पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है। आउटर साइड में म्यूकस लेयर प्रेजेंट है। म्यूकस लेयर प्रेजेंट है। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगा क्या है। ये मान लो ये है स्मूथ स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। इसके आउटर साइड में म्यूकस लेयर प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे, ये मान लो आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन में आउटर साइड में क्या है? नो म्यूकस लेयर। नो म्यूकस लेयर। सो ये था स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में हम डिस्कस किए कि साइंटिस्ट जिनका नाम है ग्रिफिथ वो किसके ऊपर काम कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर। आर स्ट्रेन एंड ए स्ट्रेन दोनों वैरायटी लिए और एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए? वो एक्सपेरिमेंट किए किसके ऊपर? हम देखेंगे। सो एक चूहा लिए, उनके दिमाग में आया कि एक चूहा लेके काम किया जाए तो कैसा रहेगा। सो वो क्या किए? एक चूहा लिए जिसे हम कहेंगे माइस। सो माइस लिए। माइस लेने के बाद वो पहले क्या किए? पहले हम देखते हैं एस स्ट्रेन को दिए। कौन सा वाला स्ट्रेन को? एस स्ट्रेन। जब एस स्ट्रेन को दिए तब हम देखें माइस क्या हो गया? खत्म हो गया। माइस डाइड।
माइस क्या मर गया। और माइस मरने का रीजन क्या है? ए स्ट्रेन। जो ए स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है, जहरीला है, वायरुलेंट। ये नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। और ये वायरुलेंट होने का रीजन क्या है? उसमें जो पॉलीसैकेराइड है आउटर साइड में प्रेजेंट है वो उसको जहरीला बना देता है, जो कि इसमें नहीं है, आर स्ट्रेन में नहीं है। सो माइस क्या हो गया? डेड हो गया। सेकेंड में फिर माइस को दिया गया आर स्ट्रेन। जब आर स्ट्रेन दिया गया तो क्या देखा गया? आर स्ट्रेन दिया गया, माइस लाइव। क्या हुआ? माइस जिंदा रहा। फिर दिया गया, फिर क्या दिया गया? माइस को दिया गया क्या दिया गया? हीट किल, मरा हुआ मतलब गरम करके मार दिए, हीट किल्ड ए स्ट्रेन, हीट किल्ड ए स्ट्रेन दिए। जब हीट किल्ड ए स्ट्रेन दिए तब रिजल्ट में क्या देखने को मिला? क्या होना चाहिए? माइस लाइव। क्यों? क्योंकि जो वायरुलेंट पार्टिकल था उसको हम गर्म करके मार दें, सो माइस क्या होगा? लाइव करेगा, माइस जिंदा रहेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर माइस की बात करेंगे, माइस उसमें हम क्या देखेंगे? जो माइस है उसको थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेन देंगे। क्या देंगे? हीट किल्ड ए स्ट्रेन हम दिए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड ए स्ट्रेन, उसके साथ और भी दिए, क्या दिए? आर स्ट्रेन दिए, आर स्ट्रेन। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आना था? रिजल्ट ये आना था कि कुछ नहीं होना चाहिए था, परंतु कुछ हो गया। क्या हो गया? माइस खत्म हो गया, माइस डेड। जब माइस डेड हो गया तब साइंटिस्ट का दिमाग घुमा और सोचने लगा कि ए स्ट्रेन हीट किल्ड ए स्ट्रेन में नहीं मरा था, आर स्ट्रेन म्यूकस नहीं है, नॉन वायरुलेंट है, फिर भी ये कैसे मरा? यही तो प्रश्न था। सो इसीलिए इस प्रिंसिपल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो इसमें ग्रिफिथ ने बताया कितना एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सोचे इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ मतलब वो सोचने लगे इस एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ आर स्ट्रेन में जा रहा है, आर स्ट्रेन में जाके इसको कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाए। सो एग्जैक्ट आंसर देने के लिए फिर साइंटिस्ट आए, कुछ टाइम के बाद फिर साइंटिस्ट आए जिनको हम बताएंगे बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में कि कैसे क्या क्या होता है, हमको आंसर मिलेगा कौन जेनेटिक मटेरियल है। इसका बेस ग्रिफिथ रख दिए एक्सपेरिमेंट करके। उसके बाद फिर आएंगे साइंटिस्ट दो, अब हम पढ़ेंगे उन दोनों साइंटिस्ट के बारे में, तीन साइंटिस्ट के बारे में, जिसको हम बोलेंगे बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट। सो बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखते हैं? बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैकलॉयड, एवरी, एमसीकैटी, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम देखेंगे। सो वो क्या करेंगे? अब हम देखेंगे जिसका नाम है बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट। सो बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट को एमसीकैटी, मैकलॉयड एंड एवरी, ये तीन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखे। सो ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किए? वो क्या किए ना, जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड था, एस स्ट्रेन हीट किल्ड था,
उसको लिए पहले, उसको क्या लिए वो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो उसमें आप सबको पता है एक सेल मतलब उसके पास क्या क्या होगा। सेल मतलब पॉलीसैकेराइड होगा, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए ये होगा, और क्या होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा। सो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स को बोलिए कि देखने के लिए कौन सा बायोमोलिक्यूल एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ए स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड के पास जा रहा है और उसको जाके ए स्ट्रैंड बना दे रहा है, यहां पर लिखेंगे उसको। सो ए स्ट्रैंड हिट किल को लिए उसमें क्या प्रेजेंट है एक सेल में, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड ये सारे प्रेजेंट है। सो वो एक एक करके लिए। सो पहले टेस्ट ट्यूब में वो क्या लिए, ये सारे को लिए। क्या क्या लिए हम लिख देते हैं शॉर्ट में। पहले लिए पॉलीसैकेराइड, डीएनए, आरएनए, यहां पर लिखते हैं। सो पॉलीसैकेराइड लिए, पॉलीसैकेराइड इसको लिखना जरूरत नहीं। सो पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड सब कुछ लिए, हर एक टेस्ट में सब कुछ लिए। सो पहले लिए फर्स्ट मान लो प्रोटीएज लिए। क्या लिए, प्रोटीएज, एक एंजाइम लिए। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में ए स्ट्रैंड हिट किल, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड सब कुछ है। सो पहले क्या दिए, प्रोटीएज दिए। उसके बाद प्रोटीएज देने के बाद ये सारे कुछ है, प्रोटीएज जब देंगे कौन डाइजेशन होगा, प्रोटीएज जब देंगे ओनली प्रोटीन डाइजेशन होगा। कौन डाइजेशन होगा, प्रोटीन, लेकिन सारे कुछ तो प्रेजेंट होगा। सो इसको, उस केमिकल को फिर किसमें इंजेक्ट किए माइस में। जब माइस में इंजेक्ट किए तो रिजल्ट में क्या देखे, और रिजल्ट में देखे माइस क्या हो रहा है, माइस जिंदा है, हम ए लिख देते हैं। सॉरी, माइस क्या है, मर गया है, खत्म, किल। क्या किए, फर्स्ट प्रोटीएज लिए, प्रोटीएज लेकर देखे, माइस को इंजेक्ट किए, तब क्या हो गया, माइस खत्म हो गया। क्यों, अब सबको पहले से ही पता है डीएनए इज द जेनेटिक मैटेरियल। सो उसी को हम देखेंगे। उसके बाद फिर प्रोटीएज के बाद ये कार्बोहाइड्रेटेज, कार्बोहाइड्रेटेज, जब ये कार्बोहाइड्रेटेज लिए सेम चीज इंजेक्ट किए, इसमें कौन डिग्रेड होगा, डीनेचुरल कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा और सारे बच जाएगा। सो माइस क्या हुआ, खत्म हो गया, फिर किल। सेम चीज थर्ड केस में हम देखते हैं लाइपेज लिए। जब लाइपेज लिए इंजेक्ट किए, इंजेक्ट करने के बाद माइस में क्या हुआ, माइस किल हो गया, माइस क्या हो गया, किल हो गया। फोर्थ केस में वो देखें फिर लिए आरएनएज, आरएनएज किसको डिग्रेड करता है, आरएनएज आरएनए को डिग्रेड करेगा। सो इंजेक्ट किए, जब इंजेक्ट किए माइस क्या हुआ, माइस फिर भी मर गया। लेकिन जब वो लास्ट में डीएनएज लिए, क्या लिए, डीएनएज लिए, तब थोड़ा वो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखे। वो क्या देखे, इंजेक्ट किए तब इंजेक्ट किए माइस ने एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर शो किया, मरा नहीं, जिंदा हो गया, लाइव। माइस ने कहां लाइव हुआ, जब डीएनएस लिया गया, डीएनएस किसको डिग्रेड करा था, डीएनए को। सो तब वो आइडेंटिफाई किए कि यहां पर रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट क्या हम लिखेंगे, रिजल्ट में हम क्या देखें, डीएनएस में क्या हो रहा है, डीएनएस देने के वजह से माइस जिंदा हो रहा है, लाइव हो रहा है। नहीं तो हर एक केस में क्या हो रहा है, माइस मर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इज द जेनेटिक मटेरियल। इसको हम कहेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और एक पॉइंट हम क्या देखें, ए स्ट्रेन से कौन जा रहा है, ए स्ट्रेन से डीएनए जा रहा है, ए
से डीएनए कहां जा रहा है? आर स्ट्रैंड के पास जा रहा है, आर स्ट्रैंड के पास जा रहा है, जो कि ग्रिफिथ बता नहीं पाया। इतना पता है कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन 3 साइंटिस्ट आके वो चीज को प्रूव करके दिखाए एक्सपेरिमेंटली। डीएनए आर स्ट्रैंड के पास जाके उसको एस स्ट्रैंड में बना दे रहा है। जब ये एस स्ट्रैंड बन जा रहा है तब ये वायरुलेंट बन जा रहा है, वायरुलेंट बनेगा वो सबको खत्म करेगा। सो ये था बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट बाय एमसी कैटी मैकलर्ड एवरी। उसके बाद हम और एक देखेंगे जिसको पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल या डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसको अभी हम पढ़ेंगे कि ये सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में। थर्ड है जिसका नाम है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, जिसको कौन दिए थे? हर्शे एंड चेज ने दिए थे, हर्शे एंड चेज 1952 में दिए। वो किसके ऊपर डिस्कस किए? वो बैक्टीरियोफेज के ऊपर डिस्कस किए। किसके ऊपर? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। इसका मीनिंग होता है वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। सो इसी के ऊपर वो स्टडी किए। उनका स्टडी का मेन पर्पस क्या था? स्टडी का पर्पस था जानना है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, इसमें कौन सा है उनको जानना था। डीएनए है या प्रोटीन है? सो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन है? सो वो स्टडी करेंगे। स्टडी कैसे करेंगे? स्टडी जब करेंगे वो लेंगे दो चीज को, दो आइसोटोप लेंगे। एक को बोलेंगे, एक को लेंगे वो फास्फोरस का आइसोटोप, फास्फोरस आइसोटोप। सो फास्फोरस आइसोटोप कितना लेंगे? वो लेंगे 32p, 32 फॉस्फेट का आइसोटोप लेंगे। सेकंड क्या है? सल्फर का भी आइसोटोप लेंगे, सल्फर आइसोटोप, जिसमें वो क्या देखेंगे 35s लेंगे। ये था फॉस्फेट आइसोटोप एंड सल्फर आइसोटोप लेके वो स्टडी करेंगे डीएनए या प्रोटीन, इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है उसी को वो स्टडी करेंगे। सो तब हम देखेंगे अभी। सो पहले मान लो ये है बैक्टीरियोफेज। सो बैक्टीरियोफेज में हम देखते हैं ये बैक्टीरियोफेज में उसका आउटर साइड प्रोटीन है। आउटर साइड क्या है? प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है इसको हम लेवल करेंगे, रेडियो लेवल करेंगे 35 सल्फर से। आप पूछेंगे रेडियो लेवल क्यों करेंगे? क्योंकि वो डिटेक्शन करता है। जैसे कि रेड या पर ब्लैक सब विजिबल हो रहा है ना, सेम चीज जब सेल के अंदर हम रेडियो लेवल करेंगे तब हमको प्रॉपर्ली विजिबल होगा प्रोटीन, डीएनए ये सारे कहां पर है। सो इसलिए ये था वायरस। ये वायरस इन्फेक्ट करेगा, किसको इन्फेक्ट करेगा? सेल को इन्फेक्ट करेगा। कौन सा सेल? बैक्टीरिया सेल। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। जब ई कोलाई को हम इन्फेक्ट करेंगे तब हम क्या देखेंगे? फर्स्ट स्टेज है इन्फेक्शन। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है, हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज में इन्फेक्शन किए, ये है उसका जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट स्टेज में इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया। कौन आ गया? जेनेटिक मटेरियल आ गया। और ऐसे किए से बैक्टीरियोफेज बाहर है, बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसे बाहर है, उसका जेनेटिक मटेरियल आ गया। इस स्टेप को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। इसमें क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरियोफेज आके चिपक जाते हैं इस ई कोलाई के साथ, तो इनको हटाना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको ब्लेंड करते हैं। थर्ड स्टेप में हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड स्टेप का हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सो इस सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? सो इस सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या देखते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं
नीचे चिपक जाता है। इसमें क्या होता है, ध्यान दो, जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं ये सारे टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है। किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब में दो पार्ट होता है, एक ऊपर आएगा, दूसरा नीचे बैठ जाएगा। इस तरह जो हेवी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट। नीचे उसको बोलेंगे पेलेट। सो हम क्या देखते हैं, हम रिजल्ट में हम क्या देखते हैं, हमको रिजल्ट में क्या मिला, रिजल्ट में मिला, यहां पर हम लिख देते हैं रिजल्ट मिला रेडियो एक्टिव। नीचे रेडियो एक्टिव नहीं है, क्या नहीं है, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट। क्या है, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट। हमको यहां पर रेडियो एक्टिव नहीं मिल रहा है। कहां मिल रहा है, सुपरनेटेंट में मिल रहा है। रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड, हमको क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट कहां मिल रहा है, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव मिल रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड केस हम देखेंगे। सेकंड केस में हम क्या देखते हैं, यहां पर सेकंड केस में हम देखते हैं सेम चीज। यहां पर हम क्या लिए, ये बैक्टीरियोफेज है जिसमें डीएनए जिसमें डीएनए होता है। डीएनए को हम लेवल करते हैं, डीएनए लेवल्ड बाय 32 फास्फोरस। सो डीएनए को हम क्यों लेवल करते हैं, फास्फोरस से, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप है जिसके कारण हम डीएनए को लेवल करते हैं फॉस्फेट से। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसमें फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन, सेकेंड स्टेप हम क्या देखते हैं, इन्फेक्शन, ई कोली को हम इन्फेक्ट किए। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ गया, जेनेटिक मटेरियल क्या इसके अंदर आ गया, लिखते हैं सेकेंड स्टेप ब्लेंडिंग। उसके बाद हम फिर क्या देखेंगे, थर्ड स्टेप में, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो फाइनली सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम क्या स्टडी करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम स्टडी करते हैं सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट में क्या है, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड। कहां मिल रहा है, कहां मिल रहा है हमको, सेल के अंदर। हम जिसे कहेंगे सेल, सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या हो रहा है, डिटेक्टेड, रेडियो एक्टिव सेल के अंदर डिटेक्ट हो रहा है। सो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटेशन का ये, वहां से आपको पता चला डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो ये था हमारा जेनेटिक मटेरियल का सर्च।